हेलो दोस्तों, मैं हूं उदल यादव और एक बार फिर आ गया हूं आपके लिए लेके मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्राइंगल्स, जो कि 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है। ठीक है, सीबीएसई एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अपन ट्राइंगल्स को आज शुरू कर रहे होंगे। कहाँ से शुरू कर रहे होंगे? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट से। क्या होता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स? व्हेन टू ट्राइंगल्स आर, क्या बोल रहा है वो कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या मतलब हुआ भैया इसका? मैं बताता हूँ। जैसे कि अपने पास एक ट्राइंगल ये है, पहला वाला, और दूसरा वाला ये है। अगर इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब कि ए पे जो एंगल है वही एंगल पी पे है, ठीक है, जो एंगल बी पे है वही क्यू पे है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देख रहे हैं ना अपन, और जो एंगल सी पे है वही आर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे दोनों सिमिलर। दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, क्या मतलब होता है कि इनके जो साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में। सेम प्रोपोर्शन मतलब मान लीजिए कि या सेम रेशियो में ए बी, ठीक है, ए बी बाय पी क्यू। ठीक है, ए बी बाय पी क्यू जो है इक्वल्स टू ए क्यू बाय पी आर। ए क्यू बाय पी आर इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर। बी सी बाय क्यू आर इस तरीके से होता है। मतलब क्या होता है कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। इसका क्या मतलब होगा कि भैया ये है मतलब इनके जो ये साइड, जैसे कि ये साइड और ये साइड सेम रेशियो में है, ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड, ये सब अगर सेम रेशियो में होती हैं तो क्या होगा मतलब इसका कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। समझ में आती है इतनी बात? देखिए, ये साइज पे डिपेंड नहीं करेगा सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी रेशियो पे डिपेंड करेगी। ऐसा नहीं है कि ये 4 सेंटीमीटर की साइड है, ये भी 4 की होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। रेशियो, ठीक है, रेशियो कैसे निकलेगा? इसका इसका, इसका इसका और इसका इसका इक्वलिटी में अपन देख लेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास, अब इसके अंदर मैं एक चीज बता दूं कि इसके अंदर साइज मैटर नहीं करता। मैं फिर से बता रहा हूँ, वो जो था अपने पास एक, अपन क्या चेक करते थे? कॉन्ग्रेंसी, जो 9th क्लास में अपन चेक करते थे, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस है कि नहीं, उसके अंदर साइज जरूर मैटर करता था, लेकिन इसके अंदर साइज मैटर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे हम सिमिलैरिटी चेक कर रहे हैं। उसकी ये दो कंडीशंस है, ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये कंडीशंस लिखने को आ सकती है आपको 2 मार्कर के अंदर, क्योंकि 10 मार्क्स का वेटेज कैरी कर रहा है ट्राइंगल्स, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब बीपीटी और थेल्स थ्योरम पे। तो बीपीटी और थेल्स थ्योरम क्या कहते हैं? देखिए, बीपीटी का क्या फुल फॉर्म पहले तो आपको बताता हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, और बीपीटी को अपन बोलते हैं थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलती भैया थ्योरम कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या बोल रहा है कि भैया कोई लाइन है, वो एक ट्राइंगल के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, दो साइड्स पे काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो जो दो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। कैसे? ये जो पार्ट है, क्या पार्ट है? ए डी और डीई, डी बी, ए डी और डी बी, और ये जो पार्ट है ए ई और ई सी। तो इसको अपन कैसे लिख देंगे कि भैया जो ए डी है डिवाइड बाय dB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये कहता है हमारा, क्या कहती है बीपीटी, कि भैया कोई लाइन अगर बीच से किसी ट्राइंगल को काटती है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? ये जो साइड्स हैं, ऊपर का साइड इतना जो बचा है और नीचे का जो साइड है, और ये सेम रेशियो में आ जाएंगे। क्या? AD बाय DB, AD बाय DB और AE बाय EC। ठीक है, अब इसको अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भैया? क्या कर सकते हैं कि अपन इसका रेसिप्रोकल कर दें। कैसे? डीबी ऊपर आ गया बाय एडी इक्वल्स टू AE बाय EC बाय AE। समझ में आती है इतनी बात? ठीक है,
और अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, एक और बता देता हूं मैं आपको। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, AD बाय AB इक्वल्स टू AE बाय AC। ये जो साइड है और ये जो साइड है AD, ये भी सेम रेशो में होंगी, और ये जो साइड है, ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड है, इनको देखेंगे तो ये सेम रेशोज में जाएगी ना। ठीक है, तो इस तरीके से भी बीपीटी को लिख सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ अलग अलग तरीके से लिखने की, क्योंकि इन्हीं फॉर्मेट में कई बार क्वेश्चन आता है और आप समझ ही नहीं पाते कि बीपीटी का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ कि कभी ऐसा भी दिया हो कि ये हो और इसके अपॉन में ये दे रखा हो, या तो फिर ये पूरा हो और इसके अपॉन में ये दे रखा हो। ठीक है, एक केस और बता देता हूँ। तो ये काहे में आ जाएंगे, ये सारे बीपीटी के लिए ही प्रूफ करने के लिए दिए होते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी थ्योरम। इसका जो प्रूफ है वो जल्दी आपको मिल जाएगा। प्रूफ एक अलग वीडियो में हम अपलोड करेंगे ताकि आपको अच्छे से उसको समझने में कोई दिक्कत ना हो, और अलग से पूरा प्रूफ का वीडियो बनाया जाएगा। छोटा वीडियो होगा, एक बार में आप समझ पाएंगे। इसमें हमने बताया कि भैया बीपीटी और या थेल्स थ्योरम होती क्या है। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो अपन आ जाते हैं जो बीपीटी या जो थेल्स थ्योरम जिसे हम बोलते हैं, उसका जो कन्वर्स है। कन्वर्स क्या है, कन्वर्स क्या कहता है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, क्या, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो, इन द सेम रेशो, जो कि अपन ने पिछले वाले में देखा, जो कंसेप्ट है मेन जो बीपीटी का, तो क्या होगा, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। लाइन जो है वो इन दोनों को कट कर रही है, तो ये दो साइड से होगी और थर्ड साइड के पैरेलल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। क्या है, लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जब सेम रेशो में कोई लाइन कट करती है तो पहले तो अपने पास ये क्या चीज मिलती है हमें, AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC। और वहीं से हमें एक चीज और क्या मिल जाती है कि भैया यहाँ पे जो लाइन है DE पैरेलल टू द थर्ड साइड BC। ठीक है, तो मैं सर्कल कर देता हूं। ये कहता है आपका क्या, कन्वर्स। किसका, बीपीटी या थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्स है वो कहता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो चलिए अब अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बीपीटी जो है अपनी थेल्स थ्योरम के ऊपर ही। क्या कह रहा है क्वेश्चन की, इन द फिगर ऑफ ट्राइंगल ABC द पॉइंट D, क्या है, ABC का फिगर है, द पॉइंट D एंड E आर ऑन द सेम साइड। पॉइंट D एंड E आर ऑन द सेम साइड CA एंड CB, जो अपना CA और CB है इनके ऊपर है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली सच दैट DE पैरेलल टू AB, क्या है, DE जो है वो पैरेलल टू AB है, ये DE पैरेलल टू AB। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और क्या कह रहा है कि वो AD जो है वो 2x है, तो अपन ने यहाँ पे बना लिया। देखिए जो AD है इसको अपन ने नाम दे दिया, ये यहाँ पे 2x है। उसके बाद DC जो है, ये मैंने बाद में बनाया। ठीक है, फिगर में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। DC जो है वो कितना है, DC कितना है, x+3 है। फिर BE कितना है, ये जो BE लाइन है ये वाली, ये BE लाइन कितनी है, 2x है, यहाँ पे मैंने बता दिया है। और CE जो लाइन है, CE लाइन कितनी है, ये वाली CE लाइन है x। ठीक है, इतनी बात समझ में आती। अब वो क्या पूछ रहे, देन फाइंड x। तो देखो हमने जो थ्योरम पढ़ी है उसके हिसाब से क्या है कि भैया कोई भी लाइन अगर किसी ट्राइंगल के किसी दो साइड्स को काटती हुई जाती है तो वो उसकी दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो अपन ये चीज इसमें लिख लेंगे। अब इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, AD बाय, इसके हिसाब से तो जो हम बोल रहे हैं थ्योरम उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, AD बाय DC होगा ना, इक्वल्स टू BE बाय EC, BE बाय। तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है, AD बाई DC इक्वल्स टू BE बाय EC। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसमें सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो एक, अच्छा हाँ, एक चीज देखिए यहाँ पे अपन ने थोड़ी सी गलत लिख दी। यहाँ पर 2x माइनस 1 किसकी वैल्यू है, BE की वैल्यू है 2x माइनस 1। ठीक है, अब इसमें अपन वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्या वैल्यूज पुट करेंगे भैया, जो हमारे पास AD है, AD कितना दिया है, 2x।
AD 2x आ गया। उसके बाद क्या दिया अपॉन में DC, तो अपॉन में DC कितना x प्लस 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे अपने पास दिया है BE, तो BE कितना दिया है 2x माइनस 1, और यहाँ पे क्या दिया है EC कितना दिया है x। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं कि भैया इनको सही सही जगह पे भेज के इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। इधर हो गया 2x स्क्वायर, ये x जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू में क्या गया, x प्लस 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो कैसे कैसे मल्टीप्लाई होगा एक एक करके अपन करके देख लेते हैं, कोई गलती नहीं हो ताकि। 2x माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, फिर क्या हुआ x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस x हो गया, फिर क्या हुआ 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 6x हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया माइनस 3 हो गया। इधर क्या है अपने पास 2x स्क्वायर है, इस 2x स्क्वायर को हाँ तो अपन इस 2x स्क्वायर को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो ये माइनस होकर 0 हो जाएगा। अब इस साइड पे क्या आ गई अपने पास इक्वेशन, माइनस एक्स प्लस 6x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ रही है अपने पास। ऊपर से थोड़ा सा अपन मिटा लेते हैं ताकि अपन इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाए। इसको मिटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन जिसमें नहीं लिखा हो पॉज करे, पीछे जाके एक बार देख ले। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन क्या है कि माइनस एक्स प्लस 6x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे 3 को उधर भेज देंगे, माइनस एक्स प्लस 6x कितना जाएगा यहाँ पे 5x इक्वल्स टू 3, और x इक्वल्स टू आ गया 3/5। कितना आ गया x इक्वल्स टू 3/5। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है कि भैया जहाँ पे ऐसी कुछ वैल्यूज दे रखी हो वहां पहले अपने को बीपीटी थ्योरम का अप्लाई करना है, फिर उन जगहों पे अपने को पुट कर देनी है अपनी वैल्यूज, जो भी अपने को वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए जब तक अपन चलते हैं फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए हम फिर से लेके आ गए आपके लिए एक और क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं कैसे हो रहा है। क्या बोल रहा है वो कि इन द गिवन फिगर G इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड PQ ऑफ ट्राइंगल PQR। कि भैया ये जो PQ साइड है इसका मिड पॉइंट उन्होंने बोला है कि G है। ठीक है, तो यहाँ से नोट करने वाली बात क्या है कि PG और GQ इक्वल होंगे। उसने क्या बोल दिया क्योंकि कि भैया G जो है वो मिड पॉइंट है। तो यहाँ से गिवन, सबसे पहले गिवन लिखते जाया करो जिससे कि चीजें आपको समझने में आसानी हो जाए। क्या है PG इक्वल्स टू PQ। आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है वो, एंड GH पैरेलल टू QR। क्या दे रखा है उसने, GH पैरेलल टू QR। ये GH जो है वो QR के पैरेलल। ठीक है, समझ में आ गया। प्रूव दैट H जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड PR, ये ऑफ द ट्राइंगल PQR। ठीक है, अपने को क्या प्रूव करना है कि ये जो H दिया हुआ है ये H जो है वो मिड पॉइंट है किसका, इस ट्राइंगल का। कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो ये तो क्या हो गई अपने पास कि भैया, अब यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, पहले देखिए मैं क्वेश्चन का वो भी बताते जा रहा हूँ, ऐसे ही लिखेंगे क्वेश्चन को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टू प्रूव क्या करना है हमें कि PH इक्वल्स टू HR। ये प्रूफ हो जाएगा PH इक्वल्स टू HR, मतलब कि H जो है वो मिड पॉइंट है P और R लाइन का, PR साइड का। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, PH इक्वल्स टू HR, ये करना है अपने को टू प्रूव। ठीक है, तो यहाँ पे जगह कम है, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं आगे। इसको रफ करके मिटा दें क्वेश्चन ऊपर से, यहाँ से रफ कर रहा हूँ। ठीक है, जिसने नोट नहीं किया कर लो। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया है, यहाँ पे अपन ने गिवन लिख लिया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है वो कि इन ट्राइंगल PQR, क्या बोला था वो कि GH जो है वो QR के पैरेलल है, मतलब ये जो GH है ये QR के पैरेलल है। तो अपन ने ये जो थ्योरम है बीपीटी और थेल्स थ्योरम जो है उसके अंदर एक कन्वर्स पढ़ा था। कन्वर्स क्या कहता है कि अगर ट्राइंगल्स की ये दो साइड्स जो रहती हैं वो सेम रेशो में, सेम प्रोपोर्शन में है, तो बीच से जो साइड जो इन दोनों को काटती है वो क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। इतनी बात समझ में आती है। तो क्या अपन इसका थोड़ा सा उल्टा देख लें कि भैया अगर दो साइड इसके पैरेलल हैं तो इन दोनों के जो रेशियोज हैं वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, क्या दे रखा आपने को, GH
पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, ऐसा दे रखा है अपने को। तो यहां से अपन क्या लिख देंगे कि पी जी अपॉन में जी क्यू इक्वल्स टू पी एच डिवाइड बाय एच आर, ठीक है। तो देखिए क्या यहाँ पे प्रूफ हो गया, इतना समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे पी जी और जी क्यू दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल, क्योंकि ये तो दे ही रखा है अपने को। और क्योंकि इस थ्योरम का यहाँ पे ऐसे जब ये लिखेंगे ना तो यहाँ पे लिख देना बाय यूजिंग बीपीटी, ठीक है, ऐसा आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा और एग्जामिनर नंबर भी दे देगा। बाय यूजिंग पीपीटी अपन ने क्या करा, बीपीटी क्या करा, पीजी बाय जी क्यू और पीएच बाय एच आर। अब क्योंकि पीजी और जी क्यू दोनों इक्वल है तो एक काम करते हैं यहाँ पे कि इस जी क्यू की जगह पे पीजी रख देते हैं, यहाँ लिख रहा हूं मैं, क्या करते हैं तो ये क्या हो जाएगा पीजी अपॉन में पीजी इक्वल्स टू पीएच डिवाइड बाय एच आर। तो पीजी पीजी कैंसल, इस एच आर को उधर भेज देंगे तो एच आर इक्वल्स टू पीएच, यही बोला था, एच आर इक्वल्स टू पीएच। इसका मतलब क्या हो गया कि एच इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड पी आर, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये जरूर लिखना जरूरी है, इसके बिगड़ तो प्रूव्ड माने ही नहीं जाएगा, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। समझ में आएगा कैसे प्रूव किया अपन ने, सिर्फ बाय यूजिंग बीपीटी। हमने क्या बोला कि अगर ये दोनों चीज पैरेलल है तो इसको अपन उल्टा देख लेते हैं कि अगर पैरेलल होती है तो ये जो रेशो होता है, ये जो रेशो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो अपन ने वही चीज उसमें यूज कर दी। यहाँ पे जब ये दोनों लेंथ इक्वल थी जो दे रखा था अपने को, तो यहाँ पे अपन ने सब्स्टिट्यूट करा उसको और यहाँ से कैंसिल आउट करके इन दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो नोट करिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए अब आ जाते हैं अपन अपने नए कॉन्सेप्ट पे जो कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो इसके अंदर 3 क्राइटेरिया होते हैं। क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, पहला होता है एंगल 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 क्राइटेरिया, दूसरा होता है साइड 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 क्राइटेरिया और तीसरा होता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। क्या होते हैं भैया ये सब, मैं बताता हूँ। देखो ऐसा होता है, एंगल एंगल क्राइटेरिया क्या कहता है कि आपके पास अगर 2 ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, अगर इन तीनों के, इनके जो तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जो इनके तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। वैसे 3 क्या, आप मैं बता रहा हूं, अगर 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया बस यही बोलता है। वैसे एंगल 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 इसलिए बोलते हैं क्योंकि तीनों एंगल्स को देखा जाता है, लेकिन तीनों नहीं है, अगर 2 एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं कि भैया 2 एंगल्स, अगर किसी 2 ट्राइंगल्स के 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दूसरा क्या कहता है, साइड 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 क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर अपने पास 2 ट्राइंगल्स हैं, उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जैसे कि ये है ए बी सी डी ई और एफ है, ठीक है। तो इसके अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, जैसे कि ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल होती है, ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल होती है और ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल होती है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये होता है सिमिलैरिटी का सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड क्या होता है, थर्ड क्राइटेरिया बोलता है कि मान लीजिए कि अपने पास 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, उनकी अगर कोई 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, ए बी सी ए सॉरी डी ई एफ, इनकी चाहे ये 2 साइड इक्वल हो जाए मान लीजिए, ठीक है, और एक एंगल कोई सा भी, जैसे ये एंगल और ये एंगल, इसके अंदर ये एंगल भी सिमिलर सेम है, उसके बाद ये जो 2 साइड्स हैं वो भी सेम है, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये वाली नहीं, ये दोनों जो है, ये दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हो जाती हैं, तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। और अगर आपको कोई बोलता है कि भैया मान लीजिए कि ये जो 2 साइड्स हैं, ये और ये सिमिलर है और ये दोनों मतलब ये और ये सिमिलर हैं और ये सिमिलर है, तो भी ये सिमिलर ही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा मैं बताता हूँ। अभी अपन क्या लिख रहे थे,
ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, अब अपन क्या लिख देंगे इसकी जगह पे, मान लीजिए अपनी कौन कौन सी साइड्स इक्वल है, देखिए ई एफ और बी सी, तो वो तो ऐसी की ऐसी ही है। अपना एंगल कौन सा है, ए और डी इक्वल है, तो ए की जगह पे तो डी ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे अपन ए बी सी लिख रहे थे ना, यहाँ पे आ जाएगा डी ई एफ, नहीं मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा डी एफ ई। ठीक है, डी एफ ई। इस तरीके से अगर आप ट्राइंगल को देखेंगे तो भी ये सिमिलर ट्राइंगल, मतलब ये मान लीजिए कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स, किसी भी दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं और उसका कोई एक एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, तो वो भी सिमिलर क्राइटेरिया में आता है, वो भी सिमिलर ट्राइंगल होता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके अंदर हमने एक क्वेश्चन लिया है, एमसीक्यू टाइप का है, जैसा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। क्या बोल रहा है ये कि भैया इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, क्या बोल रहा है, दो ट्राइंगल्स यहाँ पे बना लेते हैं, जगह कम है तो थोड़ा सा देख लेना, बना दे रहा हूँ, ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ एंगल बी एंड एंगल ई आर इक्वल। एंगल बी और एंगल ई जो है वो क्या है, इक्वल। एंगल एफ और एंगल सी भी क्या है, एंगल एफ और एंगल सी भी क्या है, वो है इक्वल। एंड ए बी, जो ये ए बी है, इक्वल्स टू 3DE, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है साइड्स। ठीक है, इतना समझ आ गया। देन द टू ट्राइंगल्स आर, क्या ऑप्शन है, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर। देखो कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इसकी साइड्स इक्वल होनी जरूरी होती है। तो ये वाली साइड क्या है, ए बी इक्वल टू 3DE है, मतलब कि जो DE है वो तो भैया ए बी जो है वो DE से तो बड़ा है, तो मतलब कि कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर हो सकती है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलर कैसे हो सकती है, दो एंगल्स, हमने क्या अभी पढ़ी थी प्रॉपर्टी, एंगल एंगल क्राइटेरिया में क्या कर, दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो सिमिलर हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट हो जाता सही, बाकी नीचे के दोनों होंगे गलत। ठीक है, तो ये हो गया अपना। आगे चलिए, आगे देखते हैं। तो देखिए अपन एक बार फिर आए हैं, अपन क्या है एक क्वेश्चन और लेके आ गए, इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको देख लेते हैं। क्या है कि भैया इन द गिवन फिगर ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ओ बी इक्वल्स टू ओ सी मल्टीप्लाइड बाय ओ डी। ठीक है, ये इसमें गिवन दे रखा है। अब क्या, शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी जो है इक्वल्स टू एंगल डी, ये चीज उसने बोली है। तो अपन क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB क्या कह रहा है कि ये जो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। सर क्यों इक्वल होंगे, मैं बताता हूँ। मैं क्यों बताऊंगा, वैसे आप बताओ कि भैया जब ऐसा कुछ फिगर दे रखा है उसने और एंगल 1 और एंगल 2 कैसे इक्वल होंगे, हमने पढ़ रखा है पहले भी। जल्दी, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, VOP से, सॉरी। ठीक है, अब क्या होगा, VOA से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से, इसकी जो वो रहती है उससे अपन क्या कर देंगे, इन दोनों ये जो एंगल्स रहेंगे वो इक्वल रहेंगे, ये अपने को पता है। आगे क्या रहेगा, आगे अपने पास आ जाता है अपने को क्या दिया है, OA इंटू OB और OC इंटू OD। तो एक काम करते हैं, जो OA है इसको OB को इधर ले आते हैं मान लीजिए, ठीक है, और OD को इधर ले आते हैं, ये कर लेते हैं, सही है। OC को इधर ले आते हैं, सॉरी OC को इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OA दिया तो वैसे ही ना, OA बाय OC, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OD बाय OB इक्वल्स टू OD बाय OB।
अब यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि OA जो है वो OD के इक्वल है, जो है OA जो है वो OD के इक्वल है। और एक चीज क्या पता चल रही, OC जो है वो OB के इक्वल है, OC जो है वो OB के इक्वल है। ये हमें कैसे पता चला, कैसे पता चला, ये तो हमें गिवन है, गिवन है ना भाई। ये जो गिवन हमको फॉर्मूला दे रखा था इसको तो अपन ने थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई किया और ये अपने को मिल गया। ठीक है, ये गिवन है। और यहाँ पे एक चीज और क्या है, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं यहाँ से अपन, जल्दी जल्दी, यहाँ से अपन बोल सकते हैं एंगल ए, एक सेकेंड, यहाँ से अपन एक चीज और बोल सकते हैं, जल्दी बताओ क्या। यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल COB। कैसे भैया, कैसे भैया, क्या ये पढ़ा नहीं है अपन लोगों ने अभी साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। साइड इसकी हो गई है इक्वल, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशोज हैं वो हो गए हैं इक्वल, रेशोज इक्वल आ रहे हैं। OD मतलब जो इनका रेशो है OA और OC का, OA और OC का जो रेशो है वो OD और OB के इक्वल आ रहा है। तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी होगी ना, इन दोनों के एंगल भी एक एक इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है, तो साइड एंगल साइड से हो गई। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि एंगल A, क्या बोला आपने वो प्रूव करने को, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, और यहाँ पे क्या जाएगा एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। कैसा है भैया, हमने दो, इसके आगे अपने को ये लिखना पड़ेगा कि एज वी नो दैट जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, अपन ने सिमिलर बता दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया, जो दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उसके अंदर की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो रहती है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो रहते हैं वो इक्वल होते हैं। सही बोल रहा हूँ, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या आ जाएंगे कि भैया एंगल A एंगल C के इक्वल है, एंगल D एंगल B के इक्वल है। ये यहाँ पे हो जाता है अपना प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे अपना खत्म होता है चैप्टर ट्राइंगल्स पूरा का पूरा। इसका जो BPT का प्रूफ है वो आपको मोस्ट प्रोबेबली कल के वीडियो में मिल जाएगा। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसकी आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।